Hello pupils, welcome to the second part of The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से अरम और मुराद जो है वो हॉर्स को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, है ना। किस तरह से दोनों जो है वो उसकी राइडिंग को लेकर आपस में जो है वो कंडीशंस रख रहे थे कि इसके मैं अकेले चलाऊंगा, उसके बाद तुम अकेले चलाओगे, है ना। उसके बाद मुराद जब उसको जो है इरिगेशन डिच में लेके जाता है, फिर वहाँ से लौटता है तो वो भीग चुका होता है ना। फिर आगे स्टोरी चलती है, हम लोग आगे इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। फिर क्या होता है कि एट दैट टाइम जब मुराद जो है वो घोड़े को लेकर वापस आ जाता है तो धीरे धीरे उजाला होना शुरू हो गया होता है, यानी कि पूरा सनराइज़ हो गया होता है। और फिर अरम कहता है कि अब मेरा टर्न है ना। यानी जब मुराद घोड़े को लेकर वापस आ जाता है तो अरम कहता है मेरी बारी है, मैं हॉर्स राइडिंग करूँगा, है ना। तो जो है अब क्योंकि मैं सिंगल करूँगा तो तुम अब उतरो और मुझे जो है घोड़ा दो, मैं इस पे बैठूँगा, मैं हॉर्स राइडिंग करूँगा। तो अब मुराद जो है वो नीचे आ जाता है और अरम घोड़े पर सवार हो जाता है, ठीक है। और डरते डरते, जैसे क्योंकि अरम उतना परफेक्शन नहीं था उसके पास हॉर्स राइडिंग का, तो वो परफेक्ट नहीं था, इसलिए डरते डरते जो है हॉर्स को एक किक लगाता है, लेकिन घोड़ा ज़रा भी मूव नहीं करता है। तो मुराद उसे घोड़े की मसल पर किक करने के लिए कहता है और कहता है कि जल्दी करो, इससे पहले कि सब देख लें, है ना। फिर अरम घोड़े की मसल पर किक करता है तो एक बार फिर से घोड़ा जो है वो पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है और ज़ोर से जो है वो ब्रीद आउट करता है और फिर रफ्तार में दौड़ने लगता है। इस बार घोड़ा फील्ड के बजाय, यानी जैसे मुराद जो है, जब मुराद उस पर अकेले सवारी कर रहा था तो घोड़ा फील्ड की तरफ लेके गया था, उसको विनयार्ड की तरफ लेके गया था। लेकिन इस बार जो है वो इरिगेशन डिचेस की तरफ ना जाके, है ना, वो फील्ड के बजाय विनयार्ड से होता हुआ अरम को नीचे गिराकर, यानी घोड़ा जो है वो अरम को नीचे गिरा देता है और नीचे गिराने के बाद रोड पे दौड़ने लगता है ना। अब पीछे पीछे जो है मुराद भी आता है और अरम से कहता है कि मुझे तुम्हारी नहीं घोड़े की फ़िक्र है, तुम तो गिर गए कोई बात नहीं, घोड़ा कहाँ गया। तो वो कहता है कि जो है चलो, मुराद जो है वो अरम से कहता है चलो उसको ढूंढते हैं, है ना। अब दोनों उस घोड़े को ढूंढने निकलते हैं और जब ढूंढने निकलते हैं तो अरम एक डायरेक्शन में जाता है और मुराद दूसरी डायरेक्शन में। और जब वो ढूंढने के लिए निकलने लगते हैं तो मुराद जो है वो अरम को समझाता हुआ कहता है कि अगर तुम्हें कहीं हॉर्स दिखाई दे, है ना, तो उससे ज़रा काइंडली बिहेव करना, तब वो तुम्हारी पकड़ में आएगा, नहीं तो तुम उसको पकड़ के नहीं पाओगे, है ना। तो अब अरम रोड की तरफ और मुराद जो है वो इरिगेशन फील्ड की तरफ घोड़े को दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढने निकलते हैं। अब हाफ एन आवर बाद, यानी आधे घंटे बाद, मुराद जो है वो घोड़े को ढूंढ कर लाता है और अरम से कहता है कि चलो बैठो, अब सब लोग जाग गए हैं, सब लोग उठ गए हैं, है ना। तो अरम पूछता है कि अब हम क्या करेंगे, है ना, सब लोग उठ गए हैं, सब लोग देख लेंगे कि हमारे पास घोड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे। तो मुराद कहता है कि या तो घोड़ा जहाँ से आया है ना, जहाँ से लाया गया है वहाँ वापस दे दिया जाए, या तो फिर अगली मॉर्निंग तक उसे कहीं छुपा के रखा जाए, है ना। दो ही ऑप्शन हैं, वो दो ऑप्शन की बात करता है कि या तो घोड़े को वापस कर दिया जाए जहाँ से लाया गया है, या तो फिर इसको सुबह तक छुपा के रखा जाए अगर अगले दिन मॉर्निंग में भी हॉर्स राइडिंग करनी है तो, है ना। तो फिर अरम को पता था कि मुराद ज़रा भी वरिड नहीं था, उसको लग रहा था कि जैसे घोड़े को लेकर वो ज़रा भी टेंशन में नहीं था, है ना, और वो घोड़े को छिपा कर ही रखेगा। ये वापस करने वाला जो ऑप्शन था वो तो ऐसे ही दे दिया उसने, लेकिन जो मेन टारगेट था उसका वो वही था, है ना, कि वो घोड़े को छिपा कर ही रखेगा। तो फिर मुराद कहता है कि उसे एक जगह पता है जहाँ इसे छिपाया जा सकता था, है ना। तो अचानक अब अरम को क्या लगने लगता है कि जब मुराद कहता है कि मुझे एक जगह पता है जहाँ घोड़े को छिपा सकते हैं, तो अरम को लगता है कि इसका मतलब जो है घोड़ा मुराद के पास आज ही नहीं आया है ना। उसका मतलब वो कई दिन से अपने पास घोड़े को रखे हुए है और सिर्फ आज सुबह जो है ना, मेरे पास आया है मुझे हॉर्स राइडिंग के लिए इनवाइट करने के लिए, जबकि खुद जो है वो डेली सुबह राइड पर इसको लेकर जाता था, है ना। मुझे तो जो है जैसे मुझे भी हॉर्स राइडिंग का शौक़ है, इसलिए वो आज सुबह उसने मुझे बुलाया, है ना। तो अरम मुराद से पूछता है कि तुमने कितने दिन पहले इस घोड़े को चुराया था, है ना, कि तुम्हें इस घोड़े को चुराए हुए कितने दिन हो गए। तो मुराद अरम से कहता है कि किसने कहा कि उसने वो घोड़ा चुराया है ना। तो अरम कहता है कि उसका मतलब है कि वो कितने दिन से सुबह सुबह घोड़े की राइडिंग करता है ना। जैसे अरम बात को चेंज कर देता है कि जैसे चुराया नहीं, इसका मतलब कि जैसे तुमने
कितने दिन से जो है स्टार्ट किया हुआ है ये मॉर्निंग में हॉर्स राइडिंग करना, है ना। तो मुराद कहता है कि बस आज सुबह से, है ना, कि आज सुबह से ही तो शुरू किया है ये, है ना। तो अरम पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, है ना, सच बोल रहे हो। तो मुराद कहता है नहीं, मैं बिल्कुल सच नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं, है ना, कोई हमें देख लेता है, तो तुम्हें भी यही बोलना है कि आज मॉर्निंग में ही ये घोड़ा हम लोग अपने पास लाए हैं, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों लायर्स कहलाएं, इसलिए तुम्हें यही बोलना है। तो अरम कहता है ठीक है, और फिर मुराद घोड़े को लेकर एक डेजर्टेड विनयार्ड में, है ना, डेजर्टेड विनयार्ड के बार्न में लेकर जाता है ना, खलिहान जिसे कहते हैं, वहाँ लेकर जाता है, जो कभी बहुत पहले हरा भरा हुआ करता था, है ना। और फैथवेजियन एक फार्मर था, उससे बिलोंग करता था, यानी वो जो विनयार्ड था वो फैथवेजियन का था। अब वहाँ सिर्फ ओट्स और अल्फ़ाल्फ़ा जई, जैसे ओट्स को जई कहा जाता है, और अल्फ़ाल्फ़ा जो है वो पशुओं का जैसे चारा होता है ना, एक पौधा होता है जिसमें पशुओं का चारा उगता है। तो फिर दोनों उसके बाद जो है वहाँ सिर्फ उस जो बार्न था वहाँ पर यही दो चीज़ें वहाँ पर बस थीं अब, है ना। तो अब दोनों जो है वो वहाँ पर घोड़े को बांधकर वहाँ से वापस लौटते हैं, और रास्ते में मुराद अरम से कहता है कि घोड़े को कंट्रोल करना एक आर्ट है ना, और वो आर्ट मुझ में है, क्योंकि घोड़े मुझे समझते हैं और मैं घोड़ों को, है ना। तो अरम पूछता है कि तुम कैसे कंट्रोल कर लेते हो घोड़ों को। तो मुराद कहता है कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है घोड़ों से, है ना, कि हॉर्सेस से मेरी जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। तो अरम पूछता है कि कैसी अंडरस्टैंडिंग। तो मुराद कहता है कि एकदम सिंपल और ऑनेस्ट, है ना। तो अरम रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो मुराद कहता है कि अरे तुम अभी बच्चे हो, है ना। तो मुराद उसको जैसे डाउनग्रेड करते हुए, है ना, अंडर एस्टिमेट करते हुए कहता है कि अरे तुम तो अभी बच्चे हो, तुम 13 ईयर्स के जब हो जाओगे तब तुम सीख जाओगे, है ना। तो इसके बाद अरम घर जाकर ब्रेकफास्ट करता है ना, और उसी दिन दोपहर में, है ना, आफ्टरनून टाइम पर, जैसे नून टाइम में कॉफ़ी और सिगरेट के लिए उसके अंकल खुसरो जो है उसके घर आते हैं, है ना, और पार्लर में बैठकर ओल्ड कंट्री की याद करते हैं, जैसे मेमोराइज जो होती है मेमोरी, उनको रिमाइंड करते हैं। और तभी वहाँ एक फार्मर आता है जिसका नाम था जॉन बायरो, है ना। वो जॉन बायरो वहाँ पर आता है, और एक जैसे ये जॉन बायरो जो था वो एक असीरियन था, है ना, असीरिया यानी सीरिया का रहने वाला था। तो वो एक असीरियन था, लेकिन क्योंकि उसकी मेजॉरिटी के और लोग वहाँ नहीं थे, इसलिए उसको जो है वो आर्मेनियन लैंग्वेज सीखनी पड़ी। अब आर्मेनियन लैंग्वेज सीखने के बाद वो लोगों से इंटरेक्ट कर पाता था, है ना, जो जॉन बायरो था। तो फिर जब वो अरम के घर में आता है तो अरम की मदर जो है वो जॉन बायरो के लिए कॉफ़ी और टोबैको लेकर आती है ना, जैसा वहाँ का ट्रेंड रहा होगा, जैसा वहाँ का जो है वो एक वहाँ का सिस्टम रहा होगा, है ना, कस्टम रहा होगा, रीति रिवाज वहाँ के रहे होंगे। तो कॉफ़ी पीते हुए और स्मोकिंग करते हुए जॉन बायरो अपने खोए हुए वाइट हॉर्स के बारे में बताता है ना, कि जब वो रिफ़्रेशमेंट ले रहा होता है उसी समय वो अपने हॉर्स के बारे में बताता है कि मेरे पास एक वाइट हॉर्स था जो 1 महीने पहले चोरी हो गया था और अभी तक मिला नहीं, है ना। ये सुनकर अंकल खुसरो ज़ोर से शाउट करते हैं, इट इज़ नो हार्म, और कहते हैं कि एक घोड़े के लिए रो रहे हो, हमने तो अपनी ज़मीनें खो दी हैं। तो जॉन बायरो कहता है कि ये आपके लिए सही होगा, पर मेरे जैसे सिटी ड्वेलर के लिए, है ना, बिना हॉर्स के सरे, है ना, जैसे सरे होता है उसका कैरिएज, है ना, मीन्स कैरिएज, है ना, उसके बिना जैसे वो जो सरे है वो किस यूज़ की, अगर घोड़ा ही नहीं है तो सरे किस काम की, है ना। तो फिर जो है वो देन अंकल खुसरो शाउटेड पे नो अटेंशन टू इट, है ना। फिर वो जो है वो ज़ोर से चिल्ला के कहते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट। तो जॉन बायरो कहता है कि मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 माइल्स 10 माइल जो है वो पैदल चल कर आया हूँ। तो अंकल कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास लेग्स हैं ना, पैदल चल के आए हो तो क्या हो गया। तो फार्मर कहता है कि जैसे उसकी वजह से मेरे लेफ़्ट लेग में पेन भी हो रहा है ना। तो जब वो बोलता है कि लेफ़्ट लेग में पेन हो रहा है तो अंकल कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट, है ना। तो फार्मर कहता है कि हॉर्स की कॉस्ट जो है वो $60 है। तो अंकल कहते हैं आई स्पिट ऑन मनी, है ना। इसके बाद फार्मर जो है वो उनकी ये बात सुनकर थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद वहाँ से उठ के जाने लगता है और दरवाजे को ज़ोर से स्लैम करता है ना, ज़ोर से बंद करता है। तो इस समय जो है जो अरम की मदर होती हैं,
वो उस फार्मर को बताती हैं कि वो बहुत काइंड हार्टेड हैं, अंकल खुसरो जो हैं वो बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, लेकिन क्योंकि होम सिक हैं और ह्यूज पर्सनैलिटी है उनकी, है ना, इसलिए थोड़ा सा अग्रेसिव हैं। इसके बाद जैसे ये बातें सुनने के बाद फार्मर वहाँ से चला जाता है और अरम तुरंत जो है वो मुराद के पास पहुँचता है ना। अब मुराद क्या कर रहा होता है कि एक पीच ट्री के नीचे एक रॉबिन बर्ड से बात कर रहा होता है ना। जो रॉबिन बर्ड जो होता है वो थोड़ा सा घायल हो गया होता है, तो उसके पंख जो होते हैं, है ना, उसके जो जख्मी पंख होते हैं उनका उपचार कर रहा होता है। तो उसके बाद जो है अरम जो है मुराद को जॉन बायरो के बारे में बताता है कि कैसे वो उसके घर पे आया था और अपना घोड़ा खोज रहा था, है ना, और तुमने 1 महीने से उसका घोड़ा छिपा कर रखा है ना। लेकिन जब तक, चलो ठीक है छुपा के रखा है 1 महीने से, कोई बात नहीं, लेकिन अब जब तक मैं फुली राइडिंग ना सीख जाऊँ, है ना, तुम घोड़ा वापस मत करना अब। तो मुराद कहता है कि इसमें तो 1 साल लग जाएगा, है ना, कि तुमको फुली जो है वो एक हॉर्स राइडर बनने के लिए तो लगभग 1 साल लग जाएगा। तो अरम कहता है कि हम घोड़े को 1 साल के लिए रख लेंगे फिर। तो ये सुनकर मुराद उठकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम गैरोग्लेनियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए कह रहे हो, हैं? हॉर्स को उसके ट्रू ओनर को दे देना चाहिए, है ना। फिर वो बोलता है कि जैसे मेरे हिसाब से तो हॉर्स को उसके ट्रू ओनर को दे देना चाहिए। तो अरम पूछता है कि कब, है ना, कितने दिन में दे दोगे? तो मुराद कहता है कि 6 मंथ्स में। ये कहकर मुराद उस रॉबिन बर्ड को हवा में उछालता है ना। अब जैसे ही उसको हवा में उछालता है बर्ड को, अब वो बर्ड उड़ने का एफर्ट लगाती है, 2 बार गिरती है। जैसे ही जो है उड़ने के लिए वो एफर्ट लगाती है, उसके पंख जो हैं वो घायल होते हैं ना, तो वो जैसे ही एफर्ट लगाती है उड़ने के लिए 2 बार गिरती है और एट लास्ट ऊंचे आसमान में उड़ जाती है। तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट 2 वीक्स तक अरम एंड मुराद डेली मॉर्निंग में हॉर्स को बार्न से बाहर लाकर राइडिंग करते थे और एवरी मॉर्निंग जब अरम का टर्न होता था तो घोड़ा उसे गिराकर भाग जाता था। लेकिन फिर भी जो है अरम ये होप रखता था कि एक दिन वो भी मुराद की तरह परफेक्ट राइडर बन जाएगा। अब वन मॉर्निंग जब अरम और मुराद हॉर्स को विनयार्ड में छिपाने जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात जॉन बायरो से हो जाती है। किससे? उसी फार्मर से, है ना, जो अपना घोड़ा खोज रहा होता है। तो मुराद अरम से कहता है कि तुम कुछ मत बोलना, मैं बात करता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे फार्मर से बात करने का एक्सपीरियंस है। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, है ना, जैसा बताया था ना कि वो इस तरह का जो है एक तकिया कलाम यूज़ किया करता था। तो वो कहता है कि आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मैं बात करूँगा। तो अब उसके बाद क्या होता है कि मुराद ने जॉन बायरो को, जब उससे वो इंटरेक्शन शुरू करता है तो उसको विश करता है पहले, और फार्मर जो होता है वो हॉर्स को बहुत केयरफुली ऑब्ज़र्व करता है, बहुत ध्यान से देखता है। इसके बाद फार्मर जो है वो विश का रिप्लाई देता है और उसके बाद अरम और मुराद से घोड़े का नाम पूछता है। तो आर्मेनियन लैंग्वेज में मुराद घोड़े का नाम बताता है माई हार्ट, है ना। तो फार्मर जो है वो कहता है कि फार्मर ने लवली नेम फॉर अ लवली हॉर्स कहकर उसको फिर वो अप्रिशिएट करता है कि वाह, तुमने जो है एक सुंदर घोड़े को सुंदर नाम दिया है। तो उसके बाद वो कहता है कि जैसे ना साथ उसने ये कहा कि ये वही घोड़ा है जो 1 महीने पहले उसके घर से चोरी हो गया था, है ना। तो वो मुराद से परमिशन लेता है कि क्या इसके मुंह में मैं देख सकता हूँ, कुछ उसकी जैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क रहा होगा, है ना। तो उसकी पहचान देखने के लिए जो है वो मुराद से कहता है कि क्या इस घोड़े के मुंह में देख सकता हूँ मैं? तो मुराद कहता है हाँ, वाई नॉट, देख लीजिए। जब फार्मर घोड़े के मुंह में देखता है तो सारे दांत वैसे ही होते हैं, है ना, यानी उसकी जो आइडेंटिफिकेशन मार्क थी वो उसको मिल जाती है। तो वो फार्मर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, है ना, तो मैं कहता कि ये घोड़ा मेरा ही है ना। लेकिन तुम्हारी फैमिली की ऑनेस्टी बहुत फेमस है ना। लेकिन ये घोड़ा मेरे घोड़े का एकदम ट्विन है, मैं ये कह सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि तुमने ये मेरा घोड़ा चुराया है या ये घोड़ा मेरा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये एकदम हूबहू मेरे घोड़े से मिलता जुलता है ना। तो एक सस्पिशियस मैन को अपनी आँखों पर विश्वास करना चाहिए, अपने हार्ट पर नहीं। ये कहकर फार्मर उन्हें विश करता है और वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों उस हॉर्स को लेकर जॉन बायरो के विनयार्ड पर पहुँचते हैं, है ना। जैसे उनको रियलाइज़ हो जाता है कि अब टाइम आ गया है कि उसका घोड़ा जो है वो लौटा दिया जाए। तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों यानी कि अरम और मुराद जो है उस हॉर्स को लेकर जॉन बायरो के विनयार्ड पर पहुँचते हैं और उसको जो है जो बार्न होता है वहाँ पर घोड़े को रख देते हैं, हाँ, वहाँ बांध देते हैं।
तो रास्ते में जब वो घोड़े को लेकर जा रहे होते हैं फार्मर के विनयार्ड पे, तो रास्ते में डॉग्स उनको फॉलो कर रहे होते हैं, है ना, साइलेंटली फॉलो कर रहे होते हैं, बार्किंग नहीं कर रहे होते हैं। तो अरम जो है वो धीरे से मुराद से कहता है डॉग्स, है ना, आई थॉट दे वुड बार्क। तो मुराद जो है वो रिप्लाई देता है कि अरे ये औरों पे बार्क कर सकते हैं, औरों पर भौंक सकते हैं, मुझ पर नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि मेरी डॉग से अच्छी ट्यूनिंग है, आई हैव अ वे विथ डॉग्स, है ना। तो वो इस तरह से बताता है। तो मुराद जो है फिर उसके बाद घोड़े को वहाँ पे बांधने के बाद जो है वो स्टेबल में, विनयार्ड में जो है वहाँ बांधने के बाद जो है उसको गले से लगाता है ना। गले से लगाने के बाद अपनी नाक जो है उसकी नाक में मिलाता है, उसे थपथपाता है, और फिर दोनों वहाँ से वापस घर चले आते हैं। फिर सेम आफ्टरनून जॉन बायरो जो है वो अरम के घर आता है ना, और घर आकर जो है वो मैं उसकी मदर से, अरम की मदर से बताता है कि चोरी होने के बाद, जैसे घोड़ा तो मिल गया, जो घोड़ा चोरी हुआ था वो वापस आ गया, लेकिन वापस मिलने के बाद जो है वो घोड़ा ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है ना। तो अंकल खुसरो भी वहीं बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। सो this was the whole explanation of the summer of the beautiful white horse. I hope you all are clear with it. So thank you.